दोस्तों, अगर आप भी रोहित शर्मा और ऋषभ पंत को शानदार खिलाड़ी मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, इंग्लैंड के खिलाफ तीसरे टेस्ट मैच में 1 साल बाद मैदान में कदम रखते ही पंत ने अपने बल्ले से शतक जड़कर अपनी वापसी का शंखनाद किया तो कप्तान रोहित और रिंकू सिंह की आंधी में इंग्लिश टीम तो सूखे पत्तों की तरह उड़ गई। तो आखिर रोहित पंत के साथ डेब्यूटेंट रिंकू की ताबड़तोड़ बल्लेबाजी के दम पर कैसे पहले ही इनिंग में भारत ने इंग्लैंड के सामने पहाड़ जैसा स्कोर रख दिया, किस खिलाड़ी ने बनाए कितने रन, कितना हो गया भारत का स्कोर तीसरे टेस्ट के पहले दिन की रोमांचक हाईलाइट का वीडियो हम आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, पंत, रिंकू और रोहित शर्मा में कौन है सबसे खतरनाक बल्लेबाज? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, इंडिया और इंग्लैंड के बीच तीसरे टेस्ट मैच का जबरदस्त रोमांच राजकोट के मैदान पर शुरू हो चुका है। इस मुकाबले में भारतीय कप्तान ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। भारत की तरफ से ओपनिंग की शुरुआत करने मैदान पर इस मैच में भी रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल उतरे, लेकिन यशस्वी जायसवाल केवल 13 रन बनाकर पवेलियन लौट गए, जिसके बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने 1.5 साल बाद टीम इंडिया में वापसी करने वाले ऋषभ पंत आ गए। इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर भारतीय टीम की पारी को संभाला, एक के बाद एक कई चौके छक्के लगाए। इंग्लैंड के हर गेंदबाजों की जमकर धुनाई करी। दोनों खिलाड़ियों ने मिलकर भारतीय टीम के स्कोर को 10 ओवर में 50 रनों तक पहुंचाया। उनके बीच अच्छी साझेदारी पनप रही थी। लंबे समय बाद मैदान पर बल्लेबाजी कर रहे थे पंत को देखकर हर कोई हैरान था, क्योंकि वो ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर रहे थे। उनकी बल्लेबाजी देखकर स्टेडियम में बैठे भारतीय दर्शक भी बेहद खुश थे। अपनी टीम के स्कोर को ये दोनों बल्लेबाज तेजी से आगे बढ़ा रहे थे। देखते ही देखते उनके बीच 100 रनों से अधिक की साझेदारी हो चुकी थी। उन्होंने टीम इंडिया को 20 ओवर में 140 रनों तक पहुंचा दिया, जहां कप्तान रोहित ने जेम्स एंडरसन की गेंद पर एक शानदार कवर ड्राइव लगाकर अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। वहीं ऋषभ पंत कहां पीछे हटने वाले थे, उन्होंने भी टॉम हार्टले की लगातार 2 गेंद पर शानदार 2 छक्के लगाकर अपना अर्धशतक ठोक दिया। दोनों खिलाड़ी टीम के लिए शानदार प्रदर्शन कर रहे थे। उन्हें आउट करना इंग्लिश टीम के बस की बात नहीं हो पाई। टीम इंडिया को 30 ओवर में ही इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर 200 रनों तक पहुंचा दिया था। लंच तक वो मैदान पर टिके हुए थे। लंच के बाद भी रुकना क्या होता है वो तो उन्होंने सीखा ही नहीं। उनकी धाकड़ बल्लेबाजी देखकर तो यही लग रहा था कि दूसरा सेशन भी टीम इंडिया के नाम ही रहने वाला है, क्योंकि कप्तान रोहित बहुत तेजी से अपने शतक की तरफ बढ़ रहे थे। पहले 2 टेस्ट मैचों में फ्लॉप होने का सारा गुस्सा उन्होंने आज इंग्लिश गेंदबाजों पर उतार दिया था और उन्होंने फैंस को ज्यादा लंबा इंतजार भी नहीं करवाया। जो रूट की गेंद पर तेजी से 2 रन दौड़कर उन्होंने आखिरकार अपना तूफानी शतक ठोक दिया। वहीं मैदान पर उनका साथ दे रहे ऋषभ पंत भी भरपूर बना रहे थे। सड़क दुर्घटना से निजात पाने के बाद ऋषभ पंत का बल्ला जमकर दहाड़ रहा था, वो भी अपने शतक की तरफ बढ़ गए। टीम के लिए 50वां ओवर फेंकने आए रेहान अहमद की 5वीं गेंद पर ऋषभ पंत ने अपने अंदाज में शानदार छक्का लगाकर तूफानी शतक ठोका और लंबे समय बाद वापसी के बावजूद भी उन्होंने अपने नाम का झंडा गाड़ दिया था। दोनों खिलाड़ी ने मिलकर भारतीय टीम के स्कोर को 50 ओवर में 270 रनों तक पहुंचा दिया। इंग्लिश टीम की तो हालत खराब हो चुकी थी। उनके गेंदबाज तो हार मान चुके थे, क्योंकि केवल बल्लेबाजों का जलवा अब तक मैदान में देखने को मिला था। भारतीय टीम के स्कोर को इन दोनों ने 60 ओवर में 300 रनों तक पहुंचा दिया। चाय तक ये दोनों बल्लेबाज बल्लेबाजी करते रहे, लेकिन चाय के बाद आते ही ऋषभ पंत का विकेट गिर गया और ऋषभ पंत 140 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। वो टॉम हार्टले के शिकार हो गए, लेकिन रोहित शर्मा मैदान पर अभी भी टिके हुए थे। वो अपने निजी 150 रनों के करीब आ चुके थे। अब उनका साथ देने के लिए मैदान पर डेब्यूटेंट रिंकू सिंह को कप्तान रोहित शर्मा ने आमंत्रण दिया था, जो न केवल अपना आक्रामक रूप दिखाना चाहते थे, बल्कि अपने डेब्यू पर ही नाइट वॉचमैन के रूप में उन्होंने अंग्रेजों की कमर तोड़ने का मन बनाया हुआ था। आते रिंकू ने साबित कर दिया कि आखिर क्यों उन्हें इतना प्रतिभावान खिलाड़ी माना जाता है। मैदान पर उतरते रिंकू सिंह अपना तूफानी अंदाज दिखाना शुरू कर दिया। आते उन्होंने सीधा चौके छक्कों से डील करनी शुरू कर दी, जिसका नतीजा हुआ कि उन्होंने रोहित के साथ मिलकर भारतीय टीम का स्कोर 70 ओवर में 400 रनों तक पहुंचा दिया। रिंकू सिंह भी घातक अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे। वो इंग्लैंड के गेंदबाजों की जमकर पिटाई कर रहे थे। T20 वाले अंदाज में रिंकू ने रोहित शर्मा से भी 2 कदम आगे निकलते हुए ऐसा विस्फोटक अंदाज दिखाया कि अंग्रेजों की तो धज्जियां ही उड़ाकर रख दी। देखते देखते रिंकू सिंह ने अपना तूफानी अर्धशतक डेब्यू टेस्ट मैच में ठोक दिया और हर किसी को अपनी पारी से लुभा लिया। तो वहीं दूसरी तरफ कप्तान रोहित शर्मा ने एक बार फिर पूरी दुनिया अपने कदमों पर झुका ली और अपने इंटरनेशनल करियर का एक और दोहरा शतक जड़कर उन्होंने दिखा दिया कि वो किस काबिल हैं। इन दोनों की धाकड़ बल्लेबाजी का नतीजा हुआ कि पहले दिन का खेल खत्म होने तक टीम इंडिया ने केवल 2 विकेट गंवाकर के सामने 511 रनों का स्कोर खड़ा कर दिया था। कप्तान रोहित 228 रनों पर बल्लेबाजी कर रहे थे, तो वहीं रिंकू सिंह 82 रन बनाकर मैदान पर टिके हुए थे। प्रैक्टिस टेस्ट के पहले दिन इन दोनों बल्लेबाजों की बैटिंग देखकर इंग्लिश टीम पूरी तरह से हैरान हो चुकी थी। तो दोस्तों, अब आपको क्या लगता है,
रोहित शर्मा, ऋषभ पंत और रिंकू सिंह में कौन है सबसे खतरनाक बल्लेबाज, नीचे कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी शानदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।